अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं क्लास को। प्रश्न संख्या 1, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? किसके नाम पर हुआ था? तो शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर हुआ था, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या डॉक्टर अवध द्विवेदी के नाम पर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1920 को द्विवेदी युग कहा जाता है। कब से कहा जाता है? 1903 से 1920 को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? 3 में कौन बना था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। किसने बनाया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब वह साहित्यिक जगत की सामग्री बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से संपन्न हुआ और इस काल का कविमंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसलिए इनको द्विवेदी युग का नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह आदि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के क्या है? कवि हैं। कवि ऐसे इनको जितने भी कवि हैं जैसे दे सकता है ऑप्शन में कि शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह और दे दिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस ऑप्शन से बताइए कि कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है। अगर आप लोग को नाम अच्छे से याद रहेगा ये द्विवेदी युग के कवि हैं तो आप लोग अच्छे से प्रश्न कर पाएंगे। तो जितने भी द्विवेदी युगीन कवि हैं उनको अच्छे से आप लोग उनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की थी। आचार्य की उपाधि प्रदान की थी। द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। ये रत्नाकर जी एक ऐसे कवि हैं कि जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग न करते हुए ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? इसके पहले हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ लिया तो आप लोग को पता है कि इसका सही आंसर जगन्नाथ रत्नाकर है। द्विवेदी युग का एक और नाम है। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या गद्य काल। इसका सही आंसर क्या है? जागरण सुधार काल। और यह दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कुछ तथ्य देख लेते हैं हम लोग। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर प्रसाद के कवि ब्रजभाषा के कवि थे। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रजभाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। उन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी हैं। ये समस्या पूर्ति में ये बड़े कुशल थे।
इन्हें कविता कामिनी कांत कहा जाता है और साथ में भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधागर आदि उपनाम उपाधियों से विभूषित किया गया था। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है तथा शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। कौन लिखते थे? नाथूराम शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह किसका कथन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, पी नंद दुलारे वाजपेयी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी मुक्ति बोध। इसका सही आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। ज्ञान राशि संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हुए भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापक का माध्यम बनाया। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषयक का ग्रंथ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषयक का ग्रंथ है। कौन सा है? अर्थशास्त्र की भूमिका, भारतीय अर्थनीति, आर्थिक व्यवस्था या संपत्ति शास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या है? संपत्ति शास्त्र। और ये पीजीटी एग्जाम परीक्षा 2002 में पूछा गया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक सन 1908 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न बन सकता है कि संपत्ति शास्त्र कब प्रकाशित हुई थी? तो 1908 में, जो भारत के आर्थिक राजनीति यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करता है या करती है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी स्वामी सत्यानंद। ये कब पूछा गया था? 2018 में। ये यूके में पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं। प्राचीन पंडित। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में प्रकाशित नहीं किया और वापस कर दिया था? फिर से सुनिए। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो गोपाल गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बनारसीदास चतुर्वेदी। इसका सही आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्य जीवन शुरू हुआ। निराला की जूही की कली 1916 मुक्तकचंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दिया था। निराला समन्वय, सुधा एवं मतवाला पत्रिका से भी जुड़े थे। निराला किससे जुड़े थे? समन्वय पत्रिका से, सुधा पत्रिका से और मतवाला पत्रिका से भी जुड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डी रामचंद्र शुक्ल। और ये 2011 में पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने कहा कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। ये भी महत्वपूर्ण शुक्ल जी का कथन, तो ये भी आप लोग मोस्ट लगा लीजिए। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की बाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है। आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर क्या है? सोहनलाल द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। सोहनलाल द्विवेदी क्या है? राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ, ये जितने भी कवि हैं द्विवेदी युग के हैं। इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ए. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, डी. राघे राघव। इसका सही आंसर क्या है? डी. राघे राघव। और एक का पूछा गया था 2018 में, यूके एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न दूसरा देखते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रूप नारायण पांडे, बी. लोचन प्रसाद पांडे, सी. मुकुटधर पांडे, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? मुकुटधर पांडे को सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार द्विवेदी युग का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे जी सुकवि थे। क्या थे? सुकवि। वे प्रकृति के उपासक थे। लोचन प्रसाद पांडे किसके उपासक थे? प्रकृति के। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। अच्छा ये बताइए, रहस्यात्मकता किस युग की प्रधानता है? तो छायावाद की। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तु इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। मुकुटधर के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल, कानन कुसुम इनके काव्य संग्रह हैं। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में मिलता है? इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है, तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संरक्षित होता है? ये देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2004 में भी पूछा गया है पीजीटी एग्जाम में। इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिएगा। प्रश्न दूसरा देखते हैं हम लोग। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या डी. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका सही आंसर क्या है? श्रीधर पाठक। अच्छा तो द्वितीय स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा राम सुध दूसरा प्रश्न देखते हैं। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। अब श्रीधर पाठक के बारे में हम ये कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। काव्य, इनके काव्य कौन कौन से हैं? जगत सच्चाई सार, काश्मीर कुसुम, सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून वनाष्टक, मनोविनोद। इनकी जो रचना मनोविनोद है 3 भागों में है, गोखले गुणाष्टक और गोखले प्रशस्ति। अब देखते हैं सुसंदेश, इनकी रहस्यवादी कविता। प्रश्न बन सकता है कि श्रीधर पाठक की कौन सी रचना है जो रहस्यवादी कविता पर आधारित है? तो सुसंदेश। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम तथा शांत पथिक इनकी अनुदित रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है? क्या है? 1907 ईस्वी, 1899, 1909 ईस्वी, डी. 1917 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या है? 1909 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। हरिऔध के बारे में कुछ देख लेते हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य। हरिऔध कृत काव्योपवन काव्य ग्रंथ का प्रकाशन कब था? 1909 में। हरिऔध द्विवेदी युगीन कवि हैं।
प्री प्रवास ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिए। 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। पारिजात ये भी महत्वपूर्ण है। 1936 ईस्वी, इसमें 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास 1940 में। ये सब प्रबंध काव्य हैं। हरिऔध का खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने वाले ये प्रथम कवि माने जाते हैं। हरिऔध इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। प्रश्न समझ सकता है कि हरिऔध को किसने आधुनिक काल का सूरदास कहा है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने। काव्य देखते हैं। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, चुपते चौपते, चौके चौपते आदि हैं। आगे बढ़ते हैं। वारिधि, प्रेमांबु, रसकलश। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य कौन सा है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। इसका सही आंसर क्या है? प्रिय प्रवास। देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास संस्कृत की तत्सम तथा कोमल एकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य महाकाव्य है। यह इसमें कितने सर्ग हैं? तो 17। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17। इसमें श्रृंगार और कोरस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में किया गया है। इस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार मिला है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिऔध जी ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में इनका समान अधिकार था। इन्होंने कुल 51 रचनाएं लिखी है। कितनी रचनाएं लिखी है? 51। और प्रिय प्रवास पे कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला प्रसाद पारितोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रिय प्रवास राधा कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो राधा कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित है। जैसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि अयोध्या सिंह हरिऔध की कौन सी रचना है जो राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित है? तो कौन सी रचना है? तो प्रिय प्रवास। हरिऔध जी ने पहले इसका नाम ब्रजांगना विलाप रखा था। इसका पहले क्या नाम था? ब्रजांगना विलाप, किंतु बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास रख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने काव्य संग्रह रसकलश को ब्रजभाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। रसकलश बहुत महत्वपूर्ण रचना की है। हरिऔध जी ने 2 नाटक, गद्यों विजय 1993 तथा रूपमणि परिणय 1994 में लिखी है। 1994 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। इनका प्रेम कांता कब प्रकाशित हुआ? तो 1994। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, प्रेम कांता किसका उपन्यास है? तो हरिऔध जी का। यह कब प्रकाशित हुआ? तो 1994। तत्पश्चात 2 और उपन्यास, ठेठ हिंदी की ठाठ, ये भी महत्वपूर्ण है, 1899, अधकिला फूल 1907 में प्रकाशित हुए। ये दोनों उपन्यास इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और देख लेते हैं हरिऔध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। रसिक रहस्य 1999, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह 1901 में, प्रेम पुष्पहार 1904 में, उद्बोधन 1906 में, काव्योपवन 1909 में, कर्मवीर 1916 में, ऋतु मुकुर 1917 में, पद्म प्रसून 1925 में तथा पद्म प्रमोद 19 इसका तो सनी दिया है, पद्म प्रमोद। एक बार फिर से देख लीजिए। रसिक रहस्य 1899, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह 1901 ईस्वी में, प्रेम पुष्पहार 1904 में, उद्बोधन 1906 में, काव्योपवन 1909 में, कर्मवीर 1916 में, ऋतु मुकुर 1917 में, पद्म प्रसून, पद्म प्रमोद, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। कल्पलता, बोलचाल, परिजात, हरिऔध सतसी जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर ग्रंथावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिऔध जी ने की है। आगे देखते हैं। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये तो सबको पता है, 1914 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं।
हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? A 17, B 19, C 21, D 23। इसका सही आंसर क्या है? 17। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। पथिक, चोखे चौपदे, कनुप्रिया, वासव दस्ता। इसका सही आंसर क्या है? चोखे चौपदे। और ये पथिक किसका है? तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। कनुप्रिया किसका है? तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। वासव दत्ता किसका है? वासव दत्ता तो भास्कर है, भास्करी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदेही बनवास के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी। किसका सही आंसर है? बी। किसने लिखा है वैदेही बनवास? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध, सी माखनलाल चतुर्वेदी, केशवदास। इसका आप लोगों को पता ही है। इसके रचनाकार बी हरिऔध जी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ए विचित्र विवाह, बी वैदेही बनवास, चोखे चौपदे, डी चुपते चौपदे। इनमें से इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो विचित्र विवाह। तो किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय। विचित्र विवाह, देवसेना, देवदूत, राजभक्ति, ये सब रामचरित उपाध्याय की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।